नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात सभी को। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की दो बड़ी भर्तियों के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, पहली भर्ती के बारे में ये है एनटीपीसी के नाम से जानी जाती है और ये दो लेवल में आती है, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और एक है नॉन ग्रेजुएशन लेवल। पहले अपन ग्रेजुएशन लेवल की बात कर लेते हैं। ग्रेजुएशन लेवल में किसी भी विषय में अगर आपके पास में स्नातक डिग्री मतलब आप कॉलेज किए हुए हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, XYZ कोई भी हो, उसमें आप एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में आप अप्लाई कर सकते हो और ठीक ठाक मतलब 5800 के लगभग सीटें आई हुई है। और जोन का प्रेफरेंस है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कौन से आप जोन आपको चाहिए, अजमेर चाहिए, दिल्ली चाहिए या चंडीगढ़ चाहिए या जम्मू चाहिए। ठीक है, सभी में ठीक ठाक सीटें हैं। ग्रेजुएशन लेवल की अगर अपन बात करें तो इसमें सबसे पहले तो है एक स्टेशन मास्टर की भी ठीक ठाक सीट है, गुड्स गार्ड की भी, गुड्स गार्ड जो ट्रेन में गुड्स गार्ड होता है उसकी भी अच्छी सीटें हैं, और एक है सीनियर कम कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। सभी जोन में जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से सीटें दी हुई है और उसी हिसाब से आपको सीटों का प्रेफरेंस देना है लास्ट में जाकर। दूसरे नंबर पर अपन बात करते हैं अंडर ग्रेजुएशन लेवल। अंडर ग्रेजुएशन लेवल के लिए तकरीबन 3000 के लगभग सीटें हैं और इसके लिए जो आवश्यक योग्यता के रूप में आपको 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास मतलब किसी भी बोर्ड से हो सकते हो आप, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे और अदर कोई भी स्टेट बोर्ड का हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपकी लेवल 2 से लेके लेवल 4 तक की सीटें हैं। लेवल 2 से 3 तक की सीटें हैं, 4 नहीं 3 तक की। लेवल 2 मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में पे पैटर्न होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे करके। और ग्रेजुएशन लेवल में मैं बात बता देता हूँ, ये भूल गया था उस टाइम, उसमें लेवल 5 से शुरू होता है क्योंकि स्टेशन मास्टर का होता है सबसे पहले लेवल 5, उसके बाद में प्रमोशन से मिलकर वो लेवल 6, 7 वगैरह आगे जाता है। तो आप जल्दी से जल्दी है वो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए ताकि आपको वेबसाइट रुकने की है और ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है दोस्तों, और मैं इन दोनों के नोटिफिकेशन है वो कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन देखिए। और हाँ, मैं इसके लिए हिंदी नोटिफिकेशन डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हैं उनको अंग्रेजी नोटिफिकेशन इतना बड़ा नोटिफिकेशन है वो समझ में नहीं आ पाएगा। इससे अच्छा है आप हिंदी नोटिफिकेशन को आराम से पूरा पढ़िए। पहले तो किसी भी यूट्यूब वाले बाबाओं के चक्कर में मत आइए और बढ़िया से अपनी तैयारी कीजिए। और रही बात यह है प्लस पॉइंट का, इस भर्ती में अंग्रेजी नहीं आती है, CBT 1 और CBT 2 दोनों में ही अंग्रेजी नहीं आती है। मैथ्स, रीजनिंग और जीके जिनका अच्छा है वो इस भर्ती में आराम से पेपर निकाल सकते हैं। और रही बात जीके की, तो जीके में आप शुरू से ही करंट अफेयर का बढ़िया से आपका तैयारी करते रहिए। तकरीबन 1 साल का करंट अफेयर है वो आपका तैयार रहना चाहिए। और दूसरी बात, करंट जीके के साथ साथ में मैथ्स रीजनिंग के तो अलग सेपरेट क्वेश्चन आते हैं और बाकी जीके के रूप में ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। करंट जीके है और बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये बेसिक चीज़ें जैसे एनसीईआरटी में जितनी चीज़ें हैं वो आप पढ़ लीजिए। चाहे आप एक सिंगल गाइड के रूप में कोई भी बुक हो एनसीईआरटी का जिसमें सारांश हो वो गाइड मंगवा सकते हैं और बढ़िया से तैयारी कीजिए। किसी भी अगर यूट्यूब के चक्कर में, किसी भी कोचिंग के चक्कर में ना पड़े, मेरा तो यही कहना है। और अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो बढ़िया से पेपर निकाल सकते हो। इतना कोई ज़्यादा भारी पेपर नहीं आता कि जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है और वो आएगा पेपर में, ऐसा नहीं है। ये अभी तक आप पढ़ते हुए आए हो, यही चीज़ें हैं वो रिपीट होती है कंपटीशन एग्जाम में। आपको एनसीईआरटी का ठीक से पूरा अच्छे से याद रहना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्योंकि हमने देखा था रेलवे में लेवल 1 की एक भर्ती है डी ग्रुप की और टेक्नीशियन की भी आती है लेवल 2 की, उसमें भी 10वीं क्लास की एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया था। इसलिए आप है वो एनसीईआरटी पर अपना फोकस कर सकते हैं। हाँ, एनसीईआरटी की मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारी बुक उठाइए 6 से लेकर 12वीं तक की। आप ऐसा कीजिए, मार्केट में एनसीईआरटी सारांश के नाम से बुक मिलती है जिसमें सारे सब्जेक्ट एक साथ होते हैं। चाहे आप ल्यूसेंट मंगवा सकते हो, ये सबसे पुरानी प्रचलित किताब है। बाकी आजकल तो बहुत सारे पब्लिशर हैं, उन्होंने किताबें जारी कर रखी है। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक का सारांश है वो सभी एक बुक में मिल जाता है और साथ में आप अपना करंट अफेयर करते रहिए। मैं रीडिंग का डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। और इसका एग्जाम डेट है वो अभी घोषित नहीं हुई है, कुछ दिनों में पहले जो और इससे पहले भर्ती आई हुई है उनकी एग्जाम लगेगी, उसके बाद में है जो इसकी डेट आएगी। तो आराम से आपको 5-7 महीने टाइम मिल जाएगा। बढ़िया से तैयारी कीजिए, फॉर्म अप्लाई कीजिए। धन्यवाद।